थर्मोडायनेमिक्स की एनसीईआरटी कर रहे हैं। देखो एनसीईआरटी एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है ये। एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन देखो। अ गीजर हीट्स वाटर फ्लोइंग एट द रेट 3 लीटर पर मिनट। वॉल्यूम दिया है 3 लीटर पर मिनट दिया हुआ है, तो इसको चेंज कर देंगे। लीटर को मीटर क्यूब में करते हैं, 3 इंटू 10⁻³ अब ये मीटर क्यूब पर मिनट हो जाएगा। टेम्परेचर डिफरेंस निकाल के देखते हैं, 27 और 77 का आ जाएगा 50 डिग्री। 50 डिग्री सेल्सियस आ गया। इफ़ द गीजर ऑपरेट on a gas burner, what is the rate of consumption of the fuel if the heat of combustion is this? तो heat of combustion अपने को दिया हुआ है, इसको हम Q मान लेते हैं। कितना दिया हुआ है? 4 इंटू 10⁻⁴ जूल पर ग्राम दिया हुआ है। इसको चेंज करेंगे केजी, ग्राम को केजी में करेंगे, -3 ऊपर जाएगा +3 हो जाएगा, तो 4 इंटू 10⁷ जूल पर केजी हो गया ये। अब हमें वॉल्यूम दिया हुआ है, चेंज इन टेम्परेचर दिया हुआ है, तो अपने अकॉर्डिंग क्यू कितना होना चाहिए? mc∆T। अब मास को हम वॉल्यूम इंटू डेंसिटी डाल सकते हैं। वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, स्पेसिफिक हीट वाटर का पता होता है, और ∆T क्वेश्चन में गिवन है। ये इतनी हीट दी जा रही है, इतनी रिक्वायरमेंट है, दोनों क्यू को इक्वल कर देंगे। इसको इक्वेशन 1 बना लो। इतना कंज्यूम हो रही है और इतनी रिक्वायरमेंट है, इन दोनों को क्या कर देंगे? हम इक्वल कर देंगे। वहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास? What is the rate of consumption? तो इन दोनों क्यू को मैं इक्वल कर देता हूँ। यहाँ पे ध्यान रखें कि ये 1 kg के लिए हीट क्या है? कंजम्पशन है। m kg के लिए कितना होएगा? फॉर m kg q इक्वल टू m इंटू 4 इंटू 10⁷ जूल पर जूल हो जाएगी हीट। और जो मैंने फार्मूला q का लिखा है दूसरे वाला, वो क्या है? mc∆T। तो m वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी c∆T। वॉल्यूम कितना है? क्वेश्चन में दिया था वॉल्यूम 3 इंटू 10⁻³ 3 इंटू 10⁻³ डेंसिटी ऑफ वाटर 10⁻³, स्पेसिफिक हीट 4200, ∆T 50। ये आ गया हमारा Q डैश और ये है Q। इन दोनों इक्वेशनों को इक्वल कर देंगे तो हम M यहाँ से अलग कर लेंगे। M ही है कितना मास कन्वर्ट होएगा। यहाँ से हम M की वैल्यू निकाल लेंगे, जितना भी आएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उसी में था। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द हीट मस्ट बी सप्लाई टू
2 into 10 की पावर -2 kg of nitrogen to raise its temperature this at constant pressure. constant pressure पे हीट का फार्मूला क्या होता है? constant pressure पे हीट का फार्मूला Q इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी. n number of mole है given mass divided by molecular mass Cp delta T. नाइट्रोजन का मॉलिकुलर मास तो गिवन है 28, आर भी गिवन है, चेंज इन टेम्परेचर गिवन है और गिवन मास भी है. तो गिवन मास कितना है? 2 इंटू 10 की पावर -2 और मॉलिकुलर मास कितना है? 28. ग्राम में है वो केजी में करना पड़ेगा. मोलर स्पेसिफिक हीट नाइट्रोजन का क्या होता है? व्हाट इज सीपी फॉर नाइट्रोजन? ये वैसे हम अगले चैप्टर में करेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, कि जो भी स्पेसिफिक हीट होते हैं ना, मैंने तुम्हें सिखाया था कि जो गामा होता है वो होता है Cp/Cv, और गामा जो है वो डिफरेंट गैस के लिए अलग होता है. मोनो एटॉमिक का अलग होएगा, डाई का अलग होएगा, डिफरेंट फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस, डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस. मतलब टाइप चेंज होएगी तो गामा चेंज होएगा. यानी Cp Cv किस पे डिपेंड करता है? टाइप ऑफ गैस पे. मोनो एटॉमिक है, डाई एटॉमिक है या पॉली एटॉमिक है. मोनो, डाई, ट्राई एटॉमिक, इस पे डिपेंड करता है गामा. ये तुम्हारे पास आएगा नेक्स्ट चैप्टर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में. अभी आपके पास डायरेक्ट यहाँ पे एनसीईआरटी में दिया होना चाहिए. मतलब जब एक क्वेश्चन आएगा अगर पेपर में तो वो Cp देगा, अदरवाइज़ आपको निकालना भी आएगा. ठीक है, वहाँ पे मैं आपको इसकी डेरिवेशन बताऊंगा फिर कैसे करके इसको निकालते हैं. अभी फ़िलहाल के लिए याद रखेंगे गामा जो है नाइट्रोजन कैसी गैस है? N2 डायटोमिक. डायटोमिक का होता है 7/2 R. फॉर N2 Cp जो होता है वो होता है 7/2 R. तो वो डाल देंगे यहाँ पे, तो Q इक्वल टू आ जाएगा M. गिवन मास कितना था? 2 इंटू 10 की पावर -2. तो 2 इंटू 10 की पावर -2 kg में है, और ये किस में दिया हुआ है? ग्राम में. इसको भी kg में करेंगे. Cp की जगह डालेंगे 7/2. R होता है 8.3. चेंज इन टेम्परेचर क्वेश्चन में गिवन था 45. तो इसको सॉल्व करेंगे, फाइनली आपके पास Q आ जाएगा. ठीक है, Cp Cv की वैल्यू आपको इस डेरिवेशन से पता चलेगी. ये वाला क्वेश्चन था फर्स्ट वाला. Explain why the two bodies at different temperature T1 T2 is brought in a thermal contact to do necessary settle to mean temperature T1 plus T2 divided by 2. The next question है, the coolant in the chemical or nuclear plant should have high specific heat. ज़्यादा स्पेसिफिक हीट का मतलब वो ज़्यादा हीट को झेल सकता है. कूलेंट जो होता है वो उसका बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है, एकदम से बॉयल नहीं होता है. एयर प्रेशर इन अ कार टायर इंक्रीज हो जाता है जब ड्राइव करते हैं. द क्लाइमेट ऑफ अ हैबर टाउन इज मोर टेम्परेट देन दैट ऑफ द टाउन इन अ डेजर्ट एट सेम लैटिट्यूड. तो इनके आंसर हैं. पहला क्वेश्चन है, the two bodies may have different masses and different material. They may have the different thermal capacity. In case of two have equal thermal capacity, उसी के केस में अगर इनकी थर्मल कैपेसिटी इक्वल है तो ही इनका कॉमन टेम्परेचर क्या होएगा? T1 प्लस T2/2 होएगा. दूसरा क्वेश्चन क्या था कि जो कूलेंट है उसका हाई टेम्परेचर क्यों होता है? तो उसका रीज़न यही है, कूलेंट का काम होता है जो हीट है उसको रिलीज़ करवाना. तो उसका टेम्परेचर बहुत
हाई, मतलब उसका स्पेसिफिक हीट जो है वो हाई होना चाहिए। सी बड़ा होएगा तो क्यू भी वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है, प्रिवेंट कर सकता है। तो कूलेंट का काम होता है किसी भी मशीन को गर्मी से बचाना। तो इसका स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होना चाहिए ताकि ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए, मोर बॉइलिंग पॉइंट, ताकि ये आसानी से हीट ना पकड़े। नेक्स्ट, ड्यू टू द फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड द टायर्स गेट हीटेड, टेम्परेचर एयर इनसाइड द टायर इंक्रीजेज, जिस वजह से अंदर प्रेशर बढ़ जाता है। जब टायर चलता है तो गर्मी की वजह से अंदर हीट बढ़ती है, हीट बढ़ने से प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। ह्यूमिडिटी डेजर्ट टाउन के कंपैरिजन हैबर टाउन्स में ज़्यादा होती है। ऐसा इसलिए ड्यू टू द हाई स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, द वेरिएशन इन द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमिड एयर आर लेस, हेंस द क्लाइमेट ऑफ अ हैबर टाउन इज विदाउट एक्सट्रीम्स ऑफ हॉट और कोल्ड। ह्यूमिडिटी की वजह से वेरिएशन इन द ह्यूमिडिटी एयर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो ज़्यादा होती है हैबर टाउन में एज कंपेयर टू डेजर्ट टाउन। इस वाले क्वेश्चन में देखो, सिलेंडर विद मूवेबल पिस्टन, दिस 3 मोल दिए हैं हाइड्रोजन की, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, द वॉल ऑफ द सिलेंडर आर मेड ऑफ दिस बाय इंसुलेटिंग हैविंग द पाइल सैंड ऑफ इन, बाय व्हाट फैक्टर डज द प्रेशर इंक्रीजेज इफ द गैस कंप्रेस्ड बाय हाफ ऑफ इट्स वॉल्यूम। तो प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन है P1 V1 इक्वल टू P2 V2, ये लगा देंगे। यहाँ से P2 बाई P1 आ जाएगा, V1 को V लेना है और V2 को V/2 लेना है। रेशो किसका आएगा, P2 बाई P1। इन चेंजिंग द स्टेट ऑफ द गैस एडियाबैटिकली फ्रॉम, एडियाबैटिक बोल रहा है, ये वर्क डन दिया हुआ है। एडियाबैटिक में वर्क डन और चेंज इन इंटरनल एनर्जी सेम होते हैं। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम बोला है तो माइनस में लेंगे, वर्क डन तो होएगा -22.3 जूल, तो इंटरनल एनर्जी इसका प्लस होएगी 22.3 जूल। फिर कहता है कि अनदर सिस्टम है जहाँ पे हीट एब्जॉर्ब की जा रही है। पहले क्यों हीट नहीं ली मैंने, क्योंकि एडियाबैटिक बोल रहा था। अब हीट भी एब्जॉर्ब की जा रही है, तो हाउ मच नेट वर्क डन, तो वर्क का फॉर्मूला क्या हो जाता है, डेल क्यू माइनस डेल यू। अब डेल क्यू की जगह ये लेना, लेकिन ये जूल कैलोरी में इसको जूल में करना है। 9.35 इसको 4.19 से मल्टीप्लाई करेंगे, डेल क्यू आ जाएगा, और डेल यू फर्स्ट पार्ट में जो आया वो लेना है, तो ये वर्क डन आ जाएगा। 2 सिलेंडर ए एंड बी ऑफ द इक्वल कैपेसिटी आर कनेक्टेड बाय, 2 सिलेंडर की स्टॉप कॉक की हेल्प से आपस में कनेक्ट है। एक ऐसा सिलेंडर होएगा, ये उसका पिस्टन होएगा, और दूसरा यहाँ पे होएगा, दोनों इससे कनेक्ट है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है अब गैस टेम्परेचर ए के अंदर भी गैस है और बी के अंदर बी इज कम्प्लीट रेगुलेटेड, द एंटायर सिस्टम थर्मली इंसुलेटेड, बाहर से कोई भी हीट नहीं जा रही है। स्टॉप क्लॉक सडनली ओपन, अगर हम स्टॉप क्लॉक को खोल देंगे, स्टॉप क्लॉक को मतलब जहाँ से इनके बीच में एक्सचेंज होएगा, तो इसका वॉल्यूम V, इसका वॉल्यूम B कितना V, तो फाइनल प्रेशर कितना होएगा, तो पहले फिर से वह लग जाएगा P1 V1 इक्वल टू P2 V2 से रिलेशन से आ जाएगा। अब क्योंकि कोई भी वर्क डन नहीं हुआ है तो इंटरनल एनर्जी 0, इंटरनल एनर्जी 0। व्हाट इज द चेंज इन टेम्परेचर, जब इंटरनल एनर्जी चेंज ही नहीं हो रही है तो टेम्परेचर भी चेंज नहीं होएगा। डू द इंटरमीडिएट स्टेट ऑफ द सिस्टम बिफोर सेटलिंग द फाइनल इक्विलिब्रियम लाई PVT, अगर कोई वर्क डन नहीं होता है तो कोई भी स्टेट PVT पे लाई नहीं करती है। तो ये थ्योरी वाले क्वेश्चन थे। 6th क्वेश्चन में आपको डेल्टा क्यू दिया हुआ है, ये वाट को जूल पर सेकंड बोलते हैं तो उसको जूल पर सेकंड लिख दो, और वर्क डन दिया हुआ है अपने को 75 जूल पर सेकंड, और एनर्जी निकालनी है इंटरनल एनर्जी, तो फर्स्ट लॉ से आ जाएगा, डेल यू इक्वल टू, इन दोनों को माइनस कर देंगे 25 वाट आ जाएगा, या जूल पर सेकंड आ जाएगा। रेट पूछा है तो वाट में लिख देना है। लास्ट क्वेश्चन है,
इस वाले का एरिया निकालना है, वर्क डन आ जाएगा। एरिया कैसे निकलेगा इसका, हाफ बेस कितना है 5 - 2 3, ये वॉल्यूम मीटर क्यूब में ही दिया हुआ है, प्रेशर किस में दिया हुआ है, पास्कल में, 300। हाफ बेस इंटू हाइट करेंगे, इसका वर्क डन आ जाएगा 450 जूल। तो ये था लास्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का, ठीक है, ये सारे कर लेने तुमने।